Hi guys, I hope you're fine. Today we are going to take a start of our chapter number 2 of the physics, which is kinematics. Okay, so अब इसमें हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स हमारे पास होता है द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेस। ठीक है, जब हम मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, हम मतलब एक ऑब्जेक्ट है, अब वो मूव करना शुरू हो गया है। ठीक है, अब उसकी हम मूवमेंट को जब हम स्टडी करेंगे, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। वेट अ सेक। ओके, सो क्या होता है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, मोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कितने टाइम के अंदर मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये सब चीज़ों को हम जो देखते हैं, ये सब पैरामीटर्स ये हमारे पास हैं मोशन के पैरामीटर्स। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, हमने ये नहीं देखना कि फोर्स क्या है। ठीक है, कि किस चीज़ ने ऑब्जेक्ट को मूव करा है। बेसिकली हम इसमें कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है काइनेमैटिक्स। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, कॉज ऑफ मोशन को हम नहीं देखते, तो दिस इज नोन एज काइनेमैटिक्स, राइट। तो अब क्या होता है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हर चीज़ ही क्या होता है कि मोशन के अंदर होती है। ठीक है, अगर हम एक क्रिकेट गेम से देखें सैटेलाइट तक के सेट्स को, हर चीज़ क्या है कि हमारे पास अराउंड द अर्थ क्या होती है, वो मूव कर रही होती है। ठीक है, इन मोशन होती है। ठीक है, इवन कि अगर हम देखते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी, जो हमारे पास हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट यू कैन से कि एलिमेंट होते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मतलब उनमें भी मोशन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये जो काइनेमेटिक का वर्ड है हमारे पास, जिसको हमने डिफाइन किया कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉजेस, तो ये बेसिकली वर्ड कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, मोशन। तो इसमें हम सिर्फ मोशन को ही स्टडी करेंगे, इसके हम कॉजेस को, यानी कि फॉर एग्जांपल एक फोर्स ने उसकी मोशन को प्रोड्यूस किया, या एक हमारे पास इम्पल्स थी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स एक्ट की, तो हम इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर देन हमारे पास आती है रेस्ट एंड मोशन की टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब रेस्ट क्या होता है एंड व्हाट इज मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें रेस्ट का पता होना चाहिए कि हम जब भी हम किसी भी मोशन को हम चेक कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी चीज़ के रिलेटिव। ठीक है, अब जैसे कि क्या है हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन में हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास टाइम पास कर रहा है, ठीक है, इफ़ विद द पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, देन इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर एक ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, और अगर वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, अगर टाइम पास कर गया, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 मिनट गुजर गया है। ठीक है, यानी कि एक टाइम से मैंने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल अभी 0 सेकेंड्स थे, इसके बाद क्या हुआ कि 5 सेकेंड्स पास हो गए हैं, और इस टाइम के पास होने के साथ साथ हमारे पास अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं पे ही रहा, तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास एक बेंच है, और हम क्या कर रहे हैं कि हम उस बेंच के पास बैठे हुए हैं। ठीक है, उस बेंच के अगर हम पास बैठे हुए हैं और वो बेंच अगर नहीं मूव कर रही, तो टाइम गुजर भी रहा है तब भी मूव नहीं कर रही, तो दैट इज नोन एज कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस स्टेट में है, रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर क्या है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ठीक है, टाइम भी गुजर रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, कि ऑब्जेक्ट अभी एक ए पोजीशन पे था, अब वो क्या हो गया, बी पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यही सपोज कर लूँ कि एक कार है मेरे पास। ठीक है, और वो कार क्या थी कि अभी ए पोजीशन पे थी, राइट, और अब क्या हो गया है कि अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वो अगर 0 सेकेंड्स थे, तो अब वो 5 सेकेंड्स के अंदर क्या हुआ कि इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी कि अब ये कार कहलाएगी हमारे पास कि इन स्टेट ऑफ मोशन है, राइट, कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कार क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इसलिए क्या कहलाएगी कि द कार इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, राइट। तो ये हमारे पास बस एग्जांपल है रेस्ट एंड मोशन की। नाउ हमारे पास आता है मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि मोशन हमारे पास रिलेटिव है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है कि बहुत सारे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास सेम टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकते हैं, सेम टाइम पे ही मोशन में भी हो सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें एक कार है और कार के ऊपर देयर इज अ टिश्यू बॉक्स, राइट। तो अगर आप देखें कि एक पर्सन अगर फॉर एग्जांपल कि कार मूव कर रही है
और पर्सन कार के अंदर है, ठीक है? तो क्या होगा कि अगर कार वो मूव कर रही है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर-सी बात है अगर एक पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है, तो वो तो यही कहेगा कि टिश्यू बॉक्स मूव नहीं कर रहा, राइट? तो उसके रिलेटिव क्या हो गया कि जो टिश्यू बॉक्स था वो रेस्ट पर है। लेकिन अगर एक पर्सन जो कि गाड़ी से बाहर होगा, ठीक है? कार से बाहर अगर वो खड़ा हुआ है या देख रहा है उस कार को, उस कार के अंदर इस टिश्यू बॉक्स को पर्टिकुलरली, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो कार मूव कर रही है, तो वो तो ये कहेगा कि टिश्यू बॉक्स इज़ मूविंग, ठीक है? क्योंकि कार भी मूव कर रही है, तो इस वजह से टिश्यू बॉक्स भी मूव कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट से। इसलिए वो क्या कहेगा कि टिश्यू बॉक्स इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है? जबकि एक पर्सन जो कि कार के अंदर बैठा हुआ था और कार उस वक़्त भी मूव कर रही थी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट से द टिश्यू बॉक्स वाज़ एट रेस्ट, राइट? तो ये हमारे पास आ जाता है कि मोशन इज़ रिलेटिव की स्टेट। तो हमारे तो ये पूरे यूनिवर्स जो है अगर हम देखते हैं तो उसमें हर चीज़ ही मूव कर रही है, ठीक है? एक कार है अगर वो इवन कि सिर्फ़ रेस्ट पर भी है, ठीक है? लेकिन तब भी वो मूव कर रही है, कैसे? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये कार कहाँ पर है? अर्थ पर है। और अर्थ क्या करता है? अर्थ तो हमारे पास वी नो कि अर्थ सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व कर रहा होता है ना? ठीक है? क्योंकि सन इतना बड़ा और इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अर्थ भी हमारे पास इन अ स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है? ये जो कार है तो इसका मतलब है कार और जो रोड है वो भी हमारे पास मूव कर रही है। ऑल्दो वो मूव हमारे के रिस्पेक्ट से नहीं कर रही, लेकिन वो मूव कर रही है। ठीक है? फिर हमें पता है कि सन भी हमारे पास क्या कर रहा होता है कि क्योंकि सन भी और ये पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब क्या होता है कि एक गैलेक्सी बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे, ठीक है? हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है ना? और ये क्या कर रही होती है? ये मिल्की वे भी हमारे पूरे ये भी हमारे पास मतलब घूम ही रही होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे पास रिवॉल्व कर रही हैं, हमारा अपना सोलर सिस्टम भी और भी बहुत सारे हमारे पास गैलेक्सीज़ हैं यूनिवर्स के अंदर। तो हर चीज़ क्या है कि एवरीथिंग इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन, राइट? तो इस यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है मोशन इज़ रिलेटिव का। ओके नाउ हमारे पास अब है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? बेसिकली लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? अब अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लें, ठीक है? एक रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया, अब उसके रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई करता है, उसकी क्या लोकेशन है, उस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैंने कहा कि ये ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट से कितना दूर है वो दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है? कि अगर फॉर एग्जांपल वो बी पॉइंट पर है, तो हम कहेंगे कि इसकी पोजीशन यानी फॉर एग्जांपल अगर वो पॉइंट बी पर है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ये पॉइंट बी, ठीक है? तो बेसिकली हम कहते हैं पोजीशन क्या चीज़ होती है? पोजीशन होती है हमारे पास लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, के रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है, क्या उसकी लोकेशन है, दैट इज नोन एज पोजीशन, ठीक है? अब पोजीशन को हम बेसिकली किस में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हम पोजीशन बता रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी इस पॉइंट पे क्या है कि एक्स एक्सिस पे इतना इसने डिस्टेंस कवर किया है, वाई एक्सिस पे अपने इसने अब इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो बेसिकली हम ये इस तरह से देख रहे होते हैं, ठीक है? पोजीशन को किस पे डिस्क्राइब करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ठीक है? और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें रेफरेंस पॉइंट की, तो वो रेफरेंस पॉइंट ये होता है दिस ओ, दैट इज अ ओरिजिन, ठीक है? ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है, उसकी रिस्पेक्ट से हम चेक कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना एक्स पे, कितना वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है? अब क्या है कि इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, तो हम क्या कहेंगे? अगर फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास चेंज हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट ने इतना अगर एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन के अंदर है, ठीक है? या वाई एक्सिस में कवर किया तो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि वाई एक्सिस मीन्स कि हम यूजुअली लेते हैं हाइट, ठीक है? कि ऑब्जेक्ट ने इतनी हाइट कवर की। तो इस तरह से हम इसको देख रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है। अब क्या है कि चॉइस ऑफ द सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है? मतलब क्या है कि अब हमने कितने एक्सिस के ऊपर हमने मोशन को डिस्कस करना है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है? अभी आगे बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सीधा-सीधा ही रोड पे समझो कार क्या है मूव कर रही है, तो डेफिनिटली वो सिर्फ एक ही एक्सिस में ट्रैवल करेगी। अगर एक ही एक्सिस में कर रही है, तो हम क्या कहेंगे? तो फिर हम इस मोशन को लेंगे इन ओनली वन डायमेंशन। अगर फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन है, तो प्लेन अगर सिर्फ और सिर्फ समझे सीधा-सीधा ही जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? हाइट को सिर्फ कवर कर रहा है,
ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम कह देंगे कि हम वाई एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट को हम उसकी पोज़ीशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो बहुत ज़्यादा पोज़ीशन चेंज कर रहा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कार मूव कर रही है लेकिन वो आगे भी पीछे भी जा रही है, तो हम 2 डायमेंशंस में डिस्कस कर सकते हैं, तो इस तरह से वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑलराइट? तो अब है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम? बेसिकली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है? कोई भी पॉइंट है, अब मैंने कोई भी पॉइंट इस पे फॉर एग्जांपल रैंडमली ऐसे ही मैं प्लॉट कर दिया, ठीक है? अब उस पॉइंट की पोजीशन क्या है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो हम उसको ट्रेस करते हैं। लाइक अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन देखनी है कि कहाँ पे ये लाई करता है फ्रॉम दिस ओरिजिन, तो मैं क्या करूँगी, पहले एक यहाँ से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर ये यहाँ से वाई एक्सिस पे एक ड्रॉ करूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कवर किया, कि इतने बॉक्सेस कवर किए, 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल 4, ठीक है? और इस तरह से वाई एक्सिस पे इसने कितने डिस्टेंस कवर किया, तो इस तरह से मैं इसको भी काउंट कर लूँगी, 1 2 3 या 4 4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये 4 एंड 4 इस तरह से करके ये हमारे पास पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इस तरह से पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें होता क्या है हमारे पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वी हैव ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 होते हैं हमारे पास, ठीक है? एक्स होता है, एक वाई होता है, हम इस तरह से एक्स एंड वाई की फॉर्म में ही इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं कि अगर ये 4 एंड 4 लिखा हुआ है, 4 एंड 4, तो इस पहली वाली वैल्यू उसकी एक्स की होगी एंड सेकंड वाली वाई की होगी, ठीक है? और इसमें क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास नंबर लाइन होती है, दैट इज़ नोन एज़ एक्स एक्सिस,